नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एग्जैक्ट एज है 36 वर्ष। इनके सवाल थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, जीवन में स्थिरता कब आएगी, कैसे आएगी। जो कुछ मुझे आपके हाथ में दिख रहा है, सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो क्या क्या है आपके हाथ में। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम आपके हाथ में देखें, तो आपके हाथ में जो आपकी भाग्य रेखा है वो इस प्रकार जा रही है। और देखिए, अगर शुरुआत में ही देखें तो भाग्य रेखा आई कहाँ से, भाग्य रेखा आई है इस प्रकार, बिल्कुल यहाँ से। अगर विद्वानों का मत देखा जाए तो ये जो पीछे का पार्ट होता है, जैसे कि आपकी भाग्य रेखा यहाँ से आकर इस प्रकार मजबूत होती है, इस प्रकार ये जा रही है और ये आपके बुढ़ापे एवं बुढ़ापे के बाद प्रकार दिख रही है। जब भाग्य रेखा का उद्गम पीछे से होने लगे, यानी ये पीछे का इसे दिखाता है पिछला जन्म या फिर पास्ट लाइफ। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय पिछले जन्म के किए गए पुण्य एवं बुरे कर्मों के अनुसार होता है। पास्ट लाइफ से आपका कनेक्शन बिल्कुल मुझे दिख रहा है। व्यक्ति अपने जीवन में पास्ट लाइफ का कनेक्शन लेकर आता है और कहीं ना कहीं आपके जीवन पर असर आएगा, पास्ट लाइफ के कर्मों का असर आएगा। आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं उस चीज से, उसका असर आपके जीवन में रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा आगे देखी जाए, यहाँ पर देखी जाए वर्तमान में, तो आपकी भाग्य आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ चल रहा है। और यहाँ पर देखिए, लगभग ये जो आपकी एज रहेगी, एक एज मुझे आपकी अभी की दिख रही है, लगभग 38वें वर्ष के आसपास और एक 42वें वर्ष के आसपास आपकी भाग्य रेखा कट गई है। भाग्य रेखा में कट आ रहे हैं। देखिए, जब भाग्य रेखा कटने लग जाए, भाग्य रेखा में कट बनने लग जाए, इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको उस समय इस एज में, जो मैंने आपको एज बताई, इस एज में आपको आर्थिक नुकसान होगा ही होगा। आपको फाइनेंशियल लॉस के आपके हाथ में संकेत मुझे इन रेखाओं द्वारा साफ साफ बनते दिख रहे हैं। और अगर आपके हाथ में देखा जाए तो इस एज को तो अगर छोड़ दे तो आगे आ चल के आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, मजबूत है, शनि तक पहुंच रही है। देखिए, जब भाग्य रेखा किसी भी व्यक्ति की भाग्य रेखा शनि तक पहुंच जाए, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी संघर्ष कर ले, एक समय पर आकर सारे संघर्ष, सारे मेहनत सफल हो जाते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को अर्जित करता है और कहीं ना कहीं अपने जीवन में बड़ी सफलता को व्यक्ति अर्जित करने वाला होता है। तो इस तरह के आपके हाथ में मैं योग देख पा रहा हूँ। जो आपकी भाग्य रेखा काफी अच्छी है, काफी मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे भाग्य रेखा में नहीं दिख रही है। भाग्य रेखा आपकी आपको सफल जरूर बनाएगी। इसके अलावा अगर आपके हाथ में बाकी रेखा देखें तो ये आपके हाथ का शुक्र का हिस्सा है। शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, आपको जीवन में आगे बढ़ने के मौके बारंबार मिलेंगे और जब जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बहुत बड़ा फायदा जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छा खासा फायदा आपकी रेखाओं में देख पा रहा हूँ। मंगल के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, मंगल के क्षेत्र पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है, इसका मतलब साफ साफ ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को मंगल देव की असीम कृपा देखने को मिलती है। प्रॉपर्टी से बहुत बड़े फायदे आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहे, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, कोई भी कार्य कैसे भी करना चाहे, उसमें आपको फायदे देखने को मिलने वाले रहेंगे। तो इस तरीके के आपके हाथ में रेखाओं में मैं योग देख पा रहा हूँ। बाकी देखिए, मंगल देवता धरती माँ के पुत्र कहे गए हैं, धरती पुत्र मंगल को कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं धरती माँ के कार्य क्षेत्र से आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग हो, चाहे कुछ भी कार्य हो, बट आपको उस चीज़ से फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह के भी आपके हाथ में मैं अच्छे योग देख पा रहा हूँ। बाकी गुरुदेव आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है। गुरुदेव की जो ये अवस्था है आपके हाथ में, ये भी ठीक ठाक मुझे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण और भिक्षुकों की सेवा से भी आपको अपने जीवन में लाभ मिलने वाले रहेंगे। जितना आप अपने द्वार पर आए ब्राह्मण और भिक्षुकों की सेवा करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, इसका मतलब कहीं न कहीं ये पाया जाता है कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितना ज़्यादा आप ब्राह्मण और भिक्षुओं की सेवा अपने द्वारा करेंगे, अपने द्वार पर आ गए किसी भी, चाहे आपके द्वार पर कोई भी आए, बट वो खाली हाथ ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यदि आपके हाथ में शनि पर्वत देखें तो शनि पर्वत पर भी अच्छे साइन मुझे दिख रहे हैं, तो बुढ़ापे के लिए आपके हाथ में शुभ साइन है। बुढ़ापे में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बुढ़ापे के लिए हाथ काफी मजबूत रेखाओं में देख पा रहा हूँ। सूर्य का क्षेत्र भी ठीक ठाक ही मैं इसको कहूंगा, इस पर कोई इतने बड़े नेगेटिव प्रभाव नहीं है। तो मान सकते हैं कि अगर आप मेहनत लगाते हैं, समाज में आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा। अपने पिताजी की सेवा करके बहुत लाभ मिलेगा। देखिए, सूर्य देव किसी भी व्यक्ति के हाथ में आत्मसम्मान, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी नौकरी, पिता से संबंध, इन सारी चीजों के कारक माने गए। तो ये सारी चीजें आपको अच्छी अवस्था में देखने को मिलेंगी। आपको इन सबसे अच्छे लाभ अपने जीवन में देखने को मिलने वाले ही रहेंगे। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, समझदारी को इशारा करती है कि समझदार होता है और अपने जीवन में अपने रिलेटेड जो निर्णय लेंगे, उनसे आपको अच्छा फायदा ही देखने को मिलने वाला रहेगा। आपके हाथ का मंगल, भारी मंगल, ये अच्छे हैं, ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो आपको बात करने का तरीका, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, वो अच्छी रहेगी। प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, यानी दबाव को झेलने की क्षमता जो है वो भी अच्छी रहेगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आपको इन सारी चीजों से नहीं आने वाली रहेगी। यदि आपके हाथ में यहाँ पर आया जाए तो ये आपके हाथ का चंद्र का हिस्सा है। चंद्र का हिस्सा भी बहुत अच्छा है, मजबूत है। महादेव की व्यक्ति कैसे भी किसी प्रकार भी करते हैं
तो आपको महादेव के व्यक्ति से लाभ मिलेगा अपने जीवन में। यदि यहाँ पर देखा जाए तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये रेखा घूम गई है, घुमाव आ रहा है। जब फिंगर्स में जब आपके हाथ में इस प्रकार पाम के अंदर घुमाव आने लगे तो व्यक्ति कहीं न कहीं म्यूजिक लवर भी देखा गया कि म्यूजिक लवर होता है और पुराने भजन, पुराने संगीत सुनने का, गुनगुनाने का व्यक्ति को शौक होता है। यहाँ पर आपके हाथ में दोनों रेखा सेंसिटिव, यहाँ पर आपके हाथ में दोनों उँगलियाँ बिल्कुल सामने की ओर सीधी खड़ी दिखाई दे रही हैं और बिल्कुल बराबर अवस्था में दिख रही है। इनकी जो लाइन लेंथ है बिल्कुल बराबर है। ये दिखाता है कि व्यक्ति का नेचर सेंसिटिव टाइप रहेगा। पिंकी फिंगर आपकी सूर्य की उंगली के पहले पोल तक पहुंच गई है। पिंकी फिंगर का यहाँ तक पहुंचना 100% आपको इन्वेस्टिंग से फायदा मिलेगा। जब और जहां जैसे भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट से आपको अपने जीवन में बड़े फायदे देखने को मिलने वाले रहेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आपको बहुत फायदा रहेगा, चाहे वो कहीं भी करें, प्रॉपर्टीज, गोल्ड, बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, सोना चांदी, जमीन जायदाद, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आपके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से आपको बड़े फायदे मिलेंगे ही मिलेंगे। ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा आपके हाथ में अच्छी है, इस प्रकार ये सीधी चलती जा रही है और ये एक साइन इस प्रकार निकल गया है। देखिए हृदय रेखा कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति को देख रही है। देखिए ये जो रेखा होती है, अभी तो आप 36 वर्ष के हो चुके हैं, बट ये अगर किसी अविवाहित युवक के हाथ में हो तो ये रेखा कहीं ना कहीं लव मैरिज के साइन प्रबल कर देती है। इसके अलावा जो आपकी हृदय रेखा है, ये भी इस बात को संकेत करे। देखिए आपकी हृदय रेखा मतलब दिल नहीं होता, हृदय रेखा होता है मतलब अंतरात्मा। जो आपकी अंतरात्मा है वो जा रही है गुरुदेव बृहस्पति की तरफ। और जिस भी व्यक्ति के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव होता है वो एक बार को भगवान की पूजा जब तब नाम जाप ना करे, भगवान में मन ना लगाए, बट व्यक्ति बहुत बड़ा समाज सेवक होता है और व्यक्ति को अपने जीवन में सब कुछ मिलता है। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, फेम, रेस्पेक्ट, सब कुछ मिलता है और व्यक्ति बहुत बड़ा समाज सेवक होता है। गुरुदेव बृहस्पति जिसके सर पर सवार हो गए, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा समाज सेवक होगा और दान दक्षिणा ऐसे कार्य से ही बहुत पैसा दान करेगा, बहुत अन्न दान करेगा, बहुत वस्त्र दान करेगा और समाज में बहुत बड़ा दानी कहलाएगा। इसके अलावा जितना व्यक्ति दान करेगा उससे कहीं गुना व्यक्ति पैसा कमाएगा, किसी भी जरिए से पैसा कमाएगा और अंत में व्यक्ति मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो ये बृहस्पति देव करवाते हैं। जो आपकी हृदय रेखा है वो भी बृहस्पति देव तक पहुंच गई है। हृदय रेखा मतलब अंतरात्मा होती है, आपकी अंतरात्मा दिख रही है बृहस्पति को। बृहस्पति अगर आपके हाथ में इतने प्रबल है तो आपको दान दक्षिणा करनी चाहिए। जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया था, ब्राह्मण भिक्षुकों की सेवा से आपका भाग्य बदल जाएगा। जो समस्या आ रही है, छोटी सी भी अगर आ रही है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। द्वार पर जो भी जैसे भी आए उसे खालियत ना जाने दें। मस्तिष्क रेखा आपकी सही है, सीधी है, बहुत स्ट्रेट है। जिस प्रकार की आपकी मस्तिष्क रेखा है ये आपका दिमागी स्तर बहुत अच्छा है, मजबूत दिखा रही है। आप मान सकते हैं कि आपका दिमाग स्तर अच्छा है, छोटी छोटी बातों को सीखने, सोचने समझने की शक्ति आपके हाथ में अच्छी है, मजबूत है। इसके अलावा भी बहुत सारे शुभ लाभ आपको मस्तिष्क रेखा देगी। इसके अलावा भी आपको ये मस्तिष्क रेखा बहुत सारे शुभ लाभ देने वाली रहेगी, जैसे कि दिमागी स्तर अच्छा होना, दिमागी स्तर मजबूत होना, अपने दिमाग से लिए गए निर्णयों पर मेहनत करना और उन पर सफलता अर्जित कर लेना। इसके अलावा इससे आप समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं को अपना दिमाग का इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेंगे। जो आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा सीधी चली है और कहीं ना कहीं देखिए जीवन रेखा में जैसे हर किसी व्यक्ति के हाथ में देखा जाता है कि जीवन रेखा घूमती है, लेकिन आपके हाथ में जीवन रेखा घूमी ही नहीं है, आपके हाथ में जीवन रेखा सीधी गई है। देखिए ये इस प्रकार से जब जीवन रेखा सीधी जाने लगे तो मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो आपका भाग्य उदय है वो जन्म स्थान से दूर होगा। कहीं आपका ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होगी, ट्रैवलिंग काफी ज्यादा होगी, चाहे कहीं भी आना चाहता हूँ बट ट्रैवलिंग ज्यादा है और बुढ़ापा जन्म स्थान से दूर बीतने के संकेत दिख रहे हैं। या तो विदेश में तो चांसेस कम है, बट हाँ अपने ही देश में जन्म स्थान से दूर आपका बुढ़ापा बीतेगा। इस तरह के संकेत मुझे आपकी जीवन रेखा दिखा रही है। और देखिए आपने बताया कि आप मान सकते हैं कि आप जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। देखिए जो आपके हाथ की भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा जीवन रेखा से टकरा कर आगे बढ़ी है। देख पा रहे हैं ये जीवन रेखा थी, इसे टकरा कर आगे बढ़ी है। जब जीवन रेखा से भाग्य रेखा टकराने लगे आप 100% समझ जाइए कि आपको कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। जब और जहां आप किसी से भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे आपको दिक्कत परेशानी रहेगी और 100% रहेगी। तो व्यक्ति जब भी जीवन में मात खाता है केवल ओवर एक्सपेक्टेशन से खाता है, चाहे जीवन साथी से हो, चाहे परिवार वालों से हो, चाहे बिजनेस पार्टनर से हो, किसी से भी हो। आपको जो जीवन में पैसा मिलेगा अपने दम पर मिलेगा, अपनी मेहनत पर मिलेगा, अपने टैलेंट पर मिलेगा। कभी किसी को ऐसे व्यक्ति को कभी किसी का बना बना बिजनेस नहीं मिलता। व्यक्ति जो भी जैसे भी करता है अपनी दम और अपनी मेहनत के बलबूते करता है। तो इस तरह के भी आपके हाथ में मुझे योग दिख रहे हैं, यानी ये आपके हाथ में जो लक लाइन है ये सेल्फ मेड लक लाइन है। व्यक्ति जो भी पैसा कमाएगा अपनी मेहनत अपने बलबूते पर कमाएगा, कभी किसी का बना बना बिजनेस काम से नहीं मिलेगा। तो ये योग भी आपके हाथ में मुझे प्रबल होते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया है, आपके पाम में हाईलाइट किया। बस 38 में बने से उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके अलावा हाथ में कोई समस्या ही नहीं है। बस जीवन में ध्यान रखिएगा कि कभी किसी बद्दुआ ना लें, कभी किसी धोखाधड़ी वाले कार्य मत करें और कभी किसी का विश्वासघात ना करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी से बेईमानी ना करें। अगर सज्जन पुरुष की तरह जीवन जीते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, ना कभी किसी का बुरा सोचते हैं, ना कभी किसी का बुरा करते हैं, तो जीवन सफलता 100% मिलने वाली रहेगी या मिल भी चुकी होगी, समस्या नहीं है। जो एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन आ रहा है।
आपके जीवन में पिछले जन्म के लोग यानी पिछले जन्म के रिश्तेदार, मित्र और घर वाले किसी न किसी रूप में आकर अपना ऋण चुकाएंगे या फिर अपना ऋण वापस लेकर जाएंगे। पास्ट लाइफ से गहरा कनेक्शन आ रहा है, भाग्य रेखा का खासकर। कह सकते हो बड़े फायदे बड़े नुकसान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। बस ये चीज है आपके हाथ में। मंगल रेखा तो प्रॉपर्टी से बहुत बड़ा फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अगर करना चाहते हैं तो राहु रेखा का उपाय दे दूंगा। उपाय डेली रेगुलर करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा आप वीडियो देखने के तुरंत बाद हमें व्हाट्सएप पर राहु रेखाओं के उपाय के बारे में लिख दीजिए कि आप हमें उपाय दे दीजिए। अपना रिव्यू लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, आप एनालिसिस से सेटिस्फाई है नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा सब बता दीजिएगा। अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स और अपना रिव्यू जरूर लिख दीजिएगा ध्यान से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।